उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर एक बहुत बढ़िया वैकेंसीज आने वाली है और इसका पूरा कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। और मैं सारी की सारी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूंगा और सैलरी की बात करूंगा और टाइम ड्यूरेशन की बात करूंगा, एग्जाम क्या होगा और किस फेज में होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हो ना, आप लोग एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो, तो इस मौके को छोड़ना मत। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम क्या है? रिसर्च एसोसिएट 2026। तो अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हो तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको याद रखना है। आपके पास एलएलबी की डिग्री होती है तो वो 2024 में अगर आपकी एलएलबी पूरी हुई है, 2025 में अगर आपकी एलएलबी पूरी हुई है और मैक्सिमम 2026 में अगर आपकी एलएलबी पूरी हो चुकी है या 2026 के अंदर आपने अपने फाइनल ईयर के एग्जाम दे दिए हैं और फाइनल ईयर का आपका रिजल्ट आना बाकी है, यानी कि एलएलबी ग्रेजुएट आपका होना बाकी है, तो आप लोग केवल अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आप लोग ही अप्लाई कर सकते हो। 2024 में अगर आपकी एलएलबी पूरी हुई है, 25 में हुई है या 26 में हुई है या होने वाली है, याद रखना। और अगर आपकी एलएलबी 2023 में हुई है, 22 में हुई है, 21 में हुई है, 20 में हुई है, XYZ, आप कोई भी व्यक्ति जो है अप्लाई नहीं कर सकता है, याद रखना। 24, 25, 26, ये बात को याद रखना। अब हम आगे बात करते हैं। अब फॉर्म भरना शुरू कब से होंगे? 6 जून 2026 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 20 जून 2026 इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने के लिए, याद रखना। हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पे आप लोग फॉर्म भर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भी डाल दूंगा और 40,000 रुपए महीना आपको दिया जाएगा, याद रखिएगा। और इनिशियली आपको 1 साल तक के लिए अपॉइंट करा जाएगा। परफॉर्मेंस अगर अच्छी रहेगी तो आपका हर 1 साल तक, एक साल के लिए आपका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये भी इसमें क्लियर रूप से बोला गया है। मैं ये जो बात कर रहा था कि अगर आपकी डिग्री 24 में पूरी हुई है तो आप एलिजिबल हो, 25 में पूरी हुई है तो एलिजिबल हो, 26 में पूरी हुई है एलिजिबल हो, या 26 में आप अपियरिंग हो, 26 में आपका रिजल्ट अभी आने वाला है, आया नहीं है, और आप फॉर्म भर सकते हो। मान लेके 20 जून 2026 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो भी एलिजिबल हो। 20 जून 2026 तक आपने फाइनल ईयर के पेपर अपने दे दिए हैं, अभी अपियरिंग में हो, रिजल्ट आने का अपना वेट कर रहे हो, तब भी एलिजिबल हो, याद रखना। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बच्चों को लग रहा था तो मैंने क्लियर शब्दों में आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो लोग अपना एलिजिबल हैं, कि आपको फॉर्म भरने की जो डेट शुरू होंगी 6 जून से होगी और 20 जून तक फॉर्म भर सकते हो। आपका जो पेपर होगा वो 8 अगस्त 2026 में होगा, ठीक है। 8 अगस्त 2026 में आपका फॉर्म जो आपने भरा था, 8 अगस्त को आपका पेपर होगा। एक तो 2 डेट्स आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। 20 तारीख को 20 जून को फॉर्म बंद हो रहे हैं और 8 अगस्त को आपका पेपर होगा, याद रखना। अब ये पेपर भी ना थोड़ा सा आपको इसकी एलिजिबिलिटी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, बस मैं आपको बहुत आसान शब्दों में पहले बता देता हूँ, ठीक है। 40,000 रुपए महीना मिलेंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। 500 रुपए का फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा 500 रुपए का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, मैं वैसे आपको सारी चीजें कवर अप करके बता देता हूँ। ये देखो, ये है इंपॉर्टेंट चीज। क्लास 10th या 12th के अंदर आपने हिंदी पढ़ी है? अगर आपने क्लास 10th या क्लास 12th में एज अ सब्जेक्ट हिंदी का अगर आपका था, अगर उसके अंदर आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स हिंदी के अंदर केवल 70 से लेके 80% अगर थे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 80 से ज्यादा और 90% तक थे तो 2 नंबर, 90% से ज्यादा हिंदी में स्कोर करा है तो 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 3 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। ये स्टेज 1 के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं, स्टेज 1। तो जैसे ही आप फॉर्म भर दोगे तो फॉर्म भरने के तौर पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपरली अपलोड करने हैं, 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के एंड एलएलबी के, XYZ। एक एक डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा कीमती होगा। और आपने कोई रिसर्च पेपर करा होगा या कोई मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट करा होगा, उसका सर्टिफिकेट होगा, उसमें कोई पोजीशन होल्ड करी होगी, हर एक डॉक्यूमेंट के आपके मार्क्स जुड़े जाएंगे। तो जैसे आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म अपना जमा कर देते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म जो अथॉरिटी के पास जाएगा, वो अथॉरिटी ये बात को चेक करेंगे कि बच्चे ने 10th या 12th में हिंदी है तो उसमें कितनी परसेंटेज आई, उसको उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सेकंड चीज, आपके क्लास 10th या 12th में इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट था, सेम आपको 1 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क्स इस चीज के दिए जाएंगे। चलो, ये बात हमारी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, इसी के अंदर स्टेज 1 के अंदर ही अभी प्रोसेस चल रहा है, जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है ये सारा अथॉरिटी कंक्लूड करेंगे। इसके बाद एलएलबी के अंदर वो 5 साल वाली हो या 3 साल वाली हो, बात एक ही है, ठीक है। 60 से 65% आए हैं तो 1 नंबर, 65 से 75 3 नंबर, 75 से 80% 4 नंबर, 80% से ज्यादा अगर स्कोर करा है एलएलबी के अंदर 3 साल वाली या 5 साल वाली तो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। यही अकॉर्डिंगली 3 साल वाली या 5 साल वाली आपकी चेक करी जाएगी। ये सेकंड पहलू रहेगा स्टेज 1 का। थर्ड पहलू की बात करी जाए तो मूट कोर्ट के अंदर आपने पार्टिसिपेट करा है तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल तक का करा है तो 1 नंबर, स्टेट लेवल तक का करा है तो 3 नंबर, इंटरनेशनल लेवल तक का करा है तो 5 नंबर आपको जो है
दिए जाएंगे मूट कोर्ट के पार्टिसिपेशन में। तो आपके पास डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, यही बात को प्रूव करने के लिए कि हाँ मैंने मूट कोर्ट के अंदर पार्टिसिपेट करा है। या फिर अगर आपने कोई कॉलेज लेवल के ऊपर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ हो 1 नंबर, स्टेट लेवल पे 3 नंबर, इंटरनेशनल लेवल पे 5 नंबर, इस चीज के दिए जाएंगे। तो ये स्टेज 1 आपकी पूरी हो जाती है। तो उसके बाद आपको आपके एडमिट कार्ड्स एग्जाम डेट पे आएंगे। जितना स्कोर आपने करा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। स्टेज 1 में जो भी आपने स्कोर करा, ठीक है, इसका टोटल कितना बैठता है, ये 20 मार्क्स। ये जो हमने अभी स्टेजेस की बात करी है ना, स्टेज 1 की 20 मार्क्स की आपकी स्टेज रहेगी। अब आ जाती है सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज का आपका जो आपको पड़ाव अपना कंप्लीट करना पड़ेगा वो 60 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि 8 अगस्त 2026 को आपका जो पेपर होगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेज का आपको जो पेपर होगा 8 अगस्त को आपको वो प्रिपेयर करना है। वो ना मेंस का पेपर होगा, यानी कि उसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा। उसका मेंस का आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, याद रखना। ये 60 मार्क्स का द स्क्रीनिंग टेस्ट विल इन्वॉल्व राइटिंग अ पेपर कैरिंग मैक्सिमम 60 मार्क्स कंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। मेंस का आपको पेपर देना होगा। चलो, ये आपका 8 अगस्त को पेपर हो गया। उसके बाद आपकी लास्ट स्टेज आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में आपसे आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगा। उसके अंदर जो इंटरव्यू होंगे, वो जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होंगे, वो इस पर्टिकुलर बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। वो बस इतना लिखेंगे, अनसुटेबल, पासेबल, गुड, वेरी गुड, एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग। उसके बेसिस पे आपको ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स अवार्ड करे जाएंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू की स्टेज यानी कि 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। इसको मार्क्स जो भी आपको मिले हैं उसको 20 मार्क्स के अंदर प्रपोर्शनेट कर दिया जाएगा। तो 20 नंबर में तो वो 10वीं 12th के हिंदी इंग्लिश, फिर आपके पास एलएलबी के, फिर आपके पास मूट कोर्ट के 20 में से आपने जितना स्कोर करा, प्लस 60 मार्क्स का आपका स्क्रीन टेस्ट हो गया, प्लस 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो गया। तो 100 नंबर में से आपने जो स्कोर करा होगा, फाइनल सिलेक्शन आपका इन 100 मार्क्स में से कंक्लूड करा जाएगा कि आप रिसर्च एसोसिएट यूपी के अंदर होते हो या नहीं। हर महीने आपको 40,000 रुपए दिए जाएंगे और सरकारी के तौर पे आपको काम करने का मौका मिलेगा 1 सालों तक, याद रखना। तो मैंने आपको सारी डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स बता दी है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो आप लोग ने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। और अगर आप में से कोई भी जुडिशरी की, एपीओज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो याद रखना हमारा बैच भी अवेलेबल है। दिल्ली एपीपी का हमारा अभी बैच रनिंग में है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो दिल्ली एपीपी का, मोस्ट वेलकम। अभी आप तैयारी करना शुरू करोगे तो एग्जाम नोटिफिकेशन जब आएगा तब तक आप बहुत ज्यादा अपना इंटरनली अपने आप को मजबूत कर चुके होंगे। क्योंकि जब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यही गलती करते हैं कि जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो वो तभी तैयारी करना, या तभी पेपर के बारे में, या तभी पीवाईक्यूज के बारे में, या सिलेबस के बारे में अपना वर्कआउट करने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है अपनी वीडियोस में, आरबीआई का लॉ ऑफिसर का एग्जाम अभी कुछ महीनों में आने वाला है। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी ना, फिर बच्चे लोग अपना उसमें पीवाईक्यूज में, सिलेबस में भागना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और अपने तैयारी करने लग जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में ज्यादा, एग्जाम होने के लिए जैसे आज नोटिफिकेशन नहीं है, आपका 20-25 दिन के अंदर एग्जाम हो जाता है। ऐसे ही दिल्ली एपीपी का भी रहता है। तो मुद्दे की बात यही है कि अपना टारगेट एक आपको सेट करना पड़ेगा कि मेरे को जुडिशरी, एपीओ, बैंकिंग के अंदर जाना है। तो उसी के बेसिस पे आपको तैयारी आज से ही करना शुरू करना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।